नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। माघ मास के 27वें अध्याय की इस कथा को सुनने और सुनाने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ने प्रेत से पूछा कि उसने सारस से कौन से वचन सुने हैं। प्रेत ने उत्तर दिया कि इस क्षेत्र के पास गुहिका नामक एक नदी है जो पहाड़ी के समीप बहती है। इस नदी का जल स्वच्छ और अथाह है, जिससे उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठती रहती है। उसके तटों पर हाथियों के झुंड विचरण करते हैं और दोनों किनारों पर घने जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। एक दिन मैं घूमते घूमते इस नदी के किनारे आ पहुंचा और थकान महसूस होने पर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। उसी समय आहार की खोज में एक सारस का जोड़ा वहां आ पहुंचा। वहां पहले से ही कई पक्षी किलोल कर रहे थे। सारस दंपत्ति ने भी आपस में खेलकूद किया और जब वे थक गए तो एक छायादार स्थान पर जाकर चोंच को पंखों में छिपाकर विश्राम करने लगे। जब वे गहरी नींद में थे तभी एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध से भरी लाल आंखें लिए उनके पास आ गया। इस वानर के लंबे और काले बाल थे और उसकी चंचल पूंछ चारों ओर तेजी से हिल रही थी। उसे देखते ही आसपास के पक्षी डरकर चीखने लगे और जान बचाकर वहां से भाग गए। सारसी ने जब उस वानर को देखा तो घबराकर अपने साथी सारस को जगाने के लिए शोर मचाने लगी और दूर दूर भागकर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। लेकिन तब तक वानर ने मौका पाकर सारस के पैर मजबूती से पकड़ लिए थे। सारस की चीख सुनकर जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वह दुष्ट वानर उसे मारने के लिए तैयार खड़ा था। ये देखकर सारस ने बड़ी मधुर वाणी में वानर से कहा, हे वानर, तुम मुझे एक निरपराध जीव को मारने के लिए क्यों उतारू हो? राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देते हैं। सत्य और न्यायप्रिय पुरुष अहिंसक जीवों को कष्ट नहीं देते बल्कि उन पर दया करते हैं। हम तो केवल जल की परछाई से ही भोजन करते हैं और परस्त्री का भोग भी नहीं करते। सदा वन में ही वास करते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ वानर, तुम्हें मुझे मारना उचित नहीं है। मैं निरपराध हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत को भली भांति जानता हूँ। ये सुनकर वानर ने आश्चर्यचकित होकर सारस से कहा, हे सारस, मैं तो वन में विचरण करने वाला साधारण वानर हूँ। फिर तू, जो एक ज्ञानहीन पक्षी है, मेरे पूर्व जन्म के बारे में कैसे जानता है? मुझे सब कुछ विस्तार से बता। इस पर सारस बोला, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म के बारे में जानता हूँ। पूर्व जन्म में तुम विंध्याचल पर्वत पर पर्वतेश्वर नामक राजा थे। उस समय तुम्हारे कुलगुरु थे, परंतु तुमने विवेकहीन होकर अपनी प्रजा को अत्यधिक कष्ट दिया और बहुत सारा धन संचित किया। प्रजा के श्राप के कारण जब तुम्हारी मृत्यु हुई तो तुम्हें कुंभिपाक नरक में जाना पड़ा। इस प्रकार तुमने बार बार जन्म मरण के चक्र में नरक भोगते हुए अत्यधिक कष्ट सहा। अब तुम्हारे शेष पाप भोगने के लिए ही तुम्हें वानर योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण के बाग में बिना अनुमति के केले चुराकर खाने के कारण तुम्हें ये जन्म मिला। अब यदि तुम मुझे मारते हो तो एक और पाप के भागी बन जाओगे। मैंने कभी पाप कर्म नहीं किया, इसी कारण सारस बनकर भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है। इसलिए हे वानर, अपने कुकर्मों से बचो और धर्म के मार्ग पर चलो। वानर ने जिज्ञासावश पूछा, हे सारस, अब ये बताओ कि तुम ज्ञानवान और उत्तम कुल के ब्राह्मण होने के बावजूद इस जन्म में सारस कैसे बने? प्राचीन काल में कौशाम्बी नगरी में धर्मदत्त नामक एक श्रेष्ठी रहते थे। वे बड़े ही धार्मिक और सत्यवादी थे। उनके घर में असीम संपत्ति थी, किंतु वे दान पुण्य में अत्यधिक विश्वास रखते थे। वे माघ मास में प्रतिदिन गंगा स्नान करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। धर्मदत्त के एक पुत्र था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह विलासी और भोगी प्रवृत्ति का था। उसे धन का घमंड था और वो धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं रखता था। जब धर्मदत्त वृद्ध हुए तो उन्होंने पुत्र को धर्म और सत्कर्म की सीख दी, किंतु वह इसे अनसुना करता रहा। एक दिन धर्मदत्त ने स्वप्न में यमराज के दूतों को देखा। उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन अब समाप्ति की ओर है, परंतु तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ये सुनकर धर्मदत्त ने अपने पुत्र को बुलाया और उसे माघ मास में स्नान, दान और पुण्य कार्यों का महत्व समझाया। लेकिन चंद्रसेन हंसकर बोला, पिताजी, ये सब निरर्थक बातें हैं। जीवन का आनंद लो, धन का उपभोग करो। कुछ समय बाद धर्मदत्त ने शरीर त्याग दिया। उनका बेटा चंद्रसेन अब मुक्त रूप से भोग विलास करने लगा, किंतु एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई
और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए तो वो अत्यंत भयभीत हुआ। यमराज के दरबार में जब उसे उसके पाप गिनाए गए तो उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं किया। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसे एक सूअर की योनि में जन्म लेना पड़ा। कई जन्मों तक वो विभिन्न योनि में जन्म लेता रहा, किंतु एक जन्म में उसे एक साधु संत मिले जिन्होंने उसे माघ मास में गंगा स्नान और दान पुण्य का महत्व बताया। अगले जन्म में उसने श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया और अंततः मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि माघ मास में स्नान, दान और सत्कर्म करने से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन सफल बनता है। जो व्यक्ति इस मास में गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदियों में स्नान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी राय जरूर दें।